सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को इंडियन होममेकर नीरूज़ किचन और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिवाली के लिए मिठाई। तो सबसे पहले अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। और हम आज इस दिवाली बनाएंगे अपने घर में ही मिठाई। तो ये मैं लेके आई हूँ नारियल लड्डू, जो कि जनरली सबके ही फेवरेट रहते हैं और बहुत ही इजी रेसिपी है। चलिए आइए देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे इस रेसिपी को। तो इसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर 2 फ्रेश कोकोनट, जिनको मैंने कुछ इस तरह से ग्रेट कर लिया है। देखिए, आपको इनको फाइनली ग्रेट कर लेना है। और उसके बाद मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैं ये कोकोनट ऐड करने जा रही हूँ। यहाँ पर हम कोकोनट को पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा कोकोनट एक पैन में डाल दिया है। तो साथ में मैं ऐड करने जा रही हूँ 2 कप मिल्क या फिर 250 ml। अगर आप लाइक ट्रू मेजरमेंट ले रहे हैं तो 250 ml काफ़ी रहेगा इसमें, क्योंकि कोकोनट का अपना भी मिल्क होता है तो वो छोड़ेगा मिल्क, तो इसलिए हमारे लिए इतना काफ़ी रहेगा। तो आप इसको स्टीयर करते रहिए, आप हिलाइए अच्छे से। और यहाँ पर अब हम इसको, अगर आप बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम में पका रहे हैं इसको, स्लो फ्लेम में, तो आप 15 मिनट्स के लिए इसको पकने दीजिए। उसके बाद हम इसको हाई फ्लेम करेंगे और इसको पकाएंगे। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हमें इसका जो ये मिल्क है उसको सुखाना है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी बीच में चीनी। और यहाँ पर जो हम शुगर ऐड कर रहे हैं वो हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड करनी है। तो मैं ऑलमोस्ट हाफ मैंने कटोरी ली है। कोई भी आप मेजरमेंट ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक हाफ कटोरी ली है। यू कैन से ऑलमोस्ट 4 to 5 बिग टेबल स्पून्स जो हैं वो चीनी के डल गए हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर हाई फ्लेम कर दिया है अब, और ये कुछ पक गया है, सॉफ्ट हो गया अच्छे से। तो बस अब हमने मिल्क इसका रिड्यूस करना है। बस आप ये ध्यान रखिए कि आपको इसको कंटिन्यूसली स्टीयर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको कंटिन्यूसली स्टीयर कर रही हूँ। बहुत ही क्विक ये बन जाती है। बस आपको दूध डालना है और दूध को इसको सुखाना है। उसके बाद एक और स्टेप है, वो देखेगा कि क्या मैं इसमें डालूँगी। तो बस उसके बाद हमारे ये लड्डू बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। आप इसको बिल्कुल बर्फ़ी के रूप में भी आप बना सकते हैं। अगर आपको बर्फ़ी बनानी हो तो बिल्कुल यही प्रोसेस रहेगा। बस उसको आप एक किसी फ्लैटन उसमें डाल देंगे, किसी भी ट्रे में, और उसके बाद उसको थोड़ा सा प्रेस करके फ्रिज में रख देंगे एंड उसके बाद काट देंगे। तो मैं यहाँ पर अब ऐड करने जा रही हूँ। बिल्कुल अब हमारा ये देखिए मिल्क सूख गया है, ड्राई हो गया है हमारा कोकोनट। तो अब मैंने इसमें ऐड करा है 1 चम्मच प्योर घी का। घी से इसका ये रहता है कि ये बिल्कुल देखिए बेस इसने छोड़ दिया है, और कोकोनट भी अपना जो थोड़ा बहुत ऑयल होता है वो छोड़ देता है। आप देख सकते हैं, अगर कोकोनट आप यूज़ कर रहे हैं उसका एक अपना टेस्ट भी रहता है। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप हमेशा फ्रेश कोकोनट ही यूज़ करिए अगर आप बर्फ़ी बना रहे हैं या फिर लड्डू बना रहे हैं, क्योंकि वो एक तो सॉफ्ट हो जाता है, और कोई भी जो ये कोकोनट के जो रेशे होते हैं वो हमारे मुँह में नहीं आते, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, मुँह में जाते ही घुल जाते। तो ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल ही ड्राई हो गया है, बिल्कुल रेडी है लड्डू बनाने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसको एक ट्रे में निकाल लेना है। थोड़ा जब ये ठंडा हो जाता है तो अब हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये ग्राइंडर में ग्राइंड हो गया है। ग्राइंडर में हम इसलिए ग्राइंड कर रहे हैं ताकि इसकी बाइंडिंग जो है वो ईजिली हो जाए। अगर आप इसको ग्राइंड नहीं कर रहे हैं तो इसकी बाइंडिंग इतनी ईजिली नहीं होती। तो मैंने इसको यहाँ पर अच्छे से ग्राइंड करके और अब मैं लड्डू बना रही हूँ। लड्डू बनाने के लिए आप अपने हाथों को घी से, देसी घी से ही अपने ग्रीस करिए, क्योंकि अगर आपको रिफाइन वगैरह कुछ और यूज़ करेंगे, कोई भी वेजिटेबल ऑयल, तो उसका टेस्ट चेंज हो सकता है। तो आप घी से अपने हाथों को ग्रीस करिए और कुछ आपने जितना भी साइज़ बनाना है उस अकॉर्डिंग उसको प्रेस करिए थोड़ा सा एंड शेप दीजिए, और लड्डू बिल्कुल रेडी है। ये देखिए एक एक करके अब मैंने अपने जितने भी ये मिक्सचर है इसके लड्डू बना लिए हैं, और बहुत ही ये टेस्टी और बहुत ही यम्मी ये लड्डू बनते हैं। आप भी ट्राई करिएगा और इस दिवाली ट्राई करिए कि घर की ही बनी मिठाइयाँ खाइए। मार्केट में इतनी अडल्ट्रेटेड मिठाई है, एवरीडे न्यूज़ में हम पढ़ रहे हैं कि अडल्ट्रेटेड मिठाइयों का इतनी ज़्यादा मार्केट हो गई है। तो बेस्ट है कि हम घर में ही बनाइए। ईजी रेसिपीज़ हैं ये, फ्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है, जो कि रेडिली अवेलेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्राई करिए, अपने लव्ड वंस और अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए ये मिठाइयाँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और मेरी फैमिली की तरफ से अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सी यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।